अंधेरी रात थी। एक छोटे से झोपड़े में रामू और सिमन नामक एक दंपति निराशा और चिंता से घिरे थे। उनकी छोटी सी बच्ची गंभीर रूप से बीमार थी और उनकी गरीबी के कारण वे उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। आधी रात को हताश होकर रामू अपने दोस्त समलाल से मदद मांगने गया। 1 घंटे की पैदल दूरी तय करने के बाद वो समलाल के घर पहुंचा। दोस्त, कृपया मुझे कुछ समय के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी बच्ची बीमार है। लेकिन समलाल ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि सबको बांटता फिरूं, तो मैं कैसे घर चलाऊंगा। निराश होकर रामू वापस घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसे गांव वाले शापित तालाब कहते थे। इस तालाब में अनमोल रत्न थे, लेकिन जो कोई भी इन रत्नों को छूने की कोशिश करता था, उसकी जान चली जाती थी। लेकिन रामू के लिए अब मरना या मरवाना एक ही बात थी। उसने हिम्मत जुटाकर तालाब के पास जाकर देखा तो एक परी पेड़ की लताओं में फंसी हुई थी। डर के बावजूद रामू ने दयालुता दिखाते हुए उसे छुड़ाया। अरे, ये पेड़ की लताएं कितनी उलझी हैं, खत्म ही नहीं होती। परी ने उसकी मदद के बदले में तालाब के रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा कि रत्नों की रक्षा के लिए तालाब के नीचे एक विषैला सांप रहता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को जब सांप तालाब छोड़ता है, तभी रत्नों को निकाला जा सकता है। लेकिन एक और चुनौती थी। रत्नों को निकालने के लिए एक खास मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। परी ने रामू को सिखाया। रामू ने परी की सलाह मानकर पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। जाने ये सांप जाएगा कि नहीं, कितने दिन पेड़ के ऊपर रहूंगा और घर में मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है वो भी पता नहीं। मध्यरात्रि में जब सांप चला गया तो उसने सावधानी से मंत्र का उच्चारण किया और रत्न निकाले, और रामू ने घर लौटकर अपने हालात सुधारे और खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा। जब समलाल ने अपने दोस्त रामू को इतने छोटे समय में सफल होते हुए देखा, ये रामू इतना रातों रात कैसे अमीर हो गया, तब समलाल ने उसकी सफलता का राज जानने की ठानी और उसकी लालच उसे तालाब की ओर खींच लिया। लेकिन इस बार सांप तालाब में ही रहा और समलाल को डस लिया। समलाल की मौत हो गई, जिससे साबित हुआ कि लालच और ईर्ष्या का अंत बुरा ही होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दयालुता और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण चमक सकती है।